हनक ऐसी कि एसपी के चेंबर में घुसकर गालियां देते हुए पिस्टल निकाल ली। रुतबा ऐसा कि 6 बार सांसद बन गए और बेधड़क इतने कि इंटरव्यू में ही हत्या की बात कबूल कर ली। नमस्कार दोस्तों, बाहुबलियों की कहानी में आज बात करेंगे गोंडा के बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह की। एक घटना मुझको याद आती है जिस घटना के बारे में खुद बृजभूषण सिंह भी बताते हैं। 1987-88 का दौर रहा जब गोंडा में गन्ना डायरेक्टरी का चुनाव चल रहा था। एक दरोगा बृजभूषण सिंह के पास पहुंचता है और कहता है कि तुमको कप्तान साहब ने बुलाया है। बृजभूषण सिंह कहते हैं तुम्हारी गाड़ी से जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, लोग सोचेंगे कि गिरफ्तार करके ले जा रहे हो, जाओ हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद बृजभूषण सिंह पहुंचते हैं एसपी के पास अपनी मोटरसाइकिल से। अंदर गए तो वहां पर उस वक्त के वरिष्ठ पत्रकार हनुमान सिंह सुधाकर बैठे थे। इस किस्से को खुद बृजभूषण शरण सिंह ने साझा किया। जैसे ही बृजभूषण सिंह अंदर गए तो कप्तान ने उनको गाली दे दी और कहा कि गन्ना डायरेक्टरी का चुनाव लड़ोगे। बस गाली सुनने की देर थी कि बृजभूषण सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और कप्तान को गालियां देना शुरू कर दिया और उसके बाद अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे और वापस चले आए। जलवा छात्र जीवन से कुछ ऐसा था कि अयोध्या में साकेत महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में महामंत्री बन गए और उसी दरमियान हैंड ग्रेनेड भी चला दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में बृजभूषण सिंह की धमक भी बन गई। लेकिन अंदर से टूटे इतने कि अपने 5 भाइयों को खो दिया। अपने 5 भाइयों का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया, अपने एक बेटे को भी खो दिया। लेकिन बृजभूषण सिंह आज की तारीख में 50 से ज्यादा स्कूलों के मालिक हैं, 4 हेलीकॉप्टर हैं, बड़ी संपदा है, खुद 6 बार सांसद रहे, पत्नी सांसद रही और मौजूदा वक्त में एक बेटा सांसद और एक बेटा विधायक है। बृजभूषण सिंह की बात आज क्यों हो रही है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल पहलवानों की तरफ से जो आरोप लगाए गए, उन तमाम आरोपों के बाद बृजभूषण सिंह को अभी हाल ही में एक बड़ी राहत मिली। पॉक्सो उनके ऊपर से हट चुका है और बृजभूषण सिंह का यह कहना है कि वो पूरी तरीके से बेदाग हैं। अगर उनके खिलाफ कोई भी दोष सिद्ध हो जाएगा तो वो खुद को फांसी लगा लेंगे। बृजभूषण सिंह जितने बड़े बाहुबली हैं, उनके साथ जुड़ी हुई कहानियां भी कुछ उतनी ही बड़ी हैं। विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते थे, विधान परिषद का चुनाव लड़े लेकिन हार गए और इसके बाद बृजभूषण सिंह का नाम पूरे इलाके में बढ़ता जा रहा था, आगे जा रहा था। राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े, राम मंदिर में जो आरोपी बनाए गए उसमें बृजभूषण सिंह भी आरोपी थे। इसी दौरान देश में, उत्तर प्रदेश में राम नाम की लहर थी, राम मंदिर की धूम थी। 1991 में बीजेपी ने बृजभूषण सिंह को लोकसभा का टिकट दिया गोंडा से। विपक्षियों ने तमाम आरोप लगाए। उस वक्त बृजभूषण सिंह पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। बीजेपी ने कहा कि गोंडा के रॉबिन हुड हैं और बृजभूषण सिंह चुनाव जीतकर सांसद बन गए। ये वो दौर था जब बृजभूषण सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बृजभूषण सिंह की जिंदगी में जितनी रफ्तार थी उतने ही स्पीड ब्रेकर भी थे। टाडा के चलते उनको जेल जाना पड़ा। बताया गया कि दाऊद से बृजभूषण सिंह की फोन पर बातचीत होती है, अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। उस चुनाव में बृजभूषण सिंह ने अपनी पत्नी केतकी सिंह को चुनाव लड़ाया। केतकी सिंह चुनाव जीतकर सांसद बन गई। टाडा के मामलों से मुक्त होकर बृजभूषण सिंह बाहर आ गए। 2004 में बीजेपी ने इनको बलरामपुर से टिकट दिया। बलरामपुर जाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि एक दफा मायावती जब मुख्यमंत्री थी, वो गोंडा आई और उन्होंने गोंडा का नाम बदलने की घोषणा कर दी। गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर कर दिया। बृजभूषण मंच पर ही बैठे थे। बृजभूषण ने विरोध कर दिया। लोगों ने रोका कि मायावती हैं, बहुत जिद्दी हैं, इस तरह का विरोध मत लो। लेकिन बृजभूषण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ये फैसला वापस लीजिए। मायावती ने कहा कि अब जो फैसला हो गया वो हो गया। बृजभूषण सिंह बोले मेरे जिस्म में लहू की एक बूंद भी जब तक बाकी रहेगी मैं ये नहीं होने दूंगा। बृजभूषण सिंह भागे भागे दिल्ली पहुंचे, अटल जी से मिले। अटल जी ने तुरंत फोन किया और ये नाम बदलने का मसला वहीं पर
रुक गया। लेकिन बृजभूषण सिंह इस बात को नहीं जानते थे कि नाम बदलने की यह कोशिश आखिर थी किसकी। यह कोशिश उस वक्त के बड़े संघी नेता नानाजी देशमुख की थी और इसी के बाद बृजभूषण सिंह को बीजेपी और आरएसएस में विरोध झेलना पड़ा। 2004 में उनको बलरामपुर इस वजह से भेजा गया कि शायद बृजभूषण सिंह चुनाव हार भी सकते हैं, लेकिन बृजभूषण सिंह ने हर किसी को चौंका दिया और वो बलरामपुर से भी चुनाव जीत कर आ गए। लेकिन जब चुनाव जीत कर आए उसके बाद बृजभूषण सिंह और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में तल्खियां आनी शुरू हो चुकी थी। 2009 का वक्त था, उससे पहले 2008 में मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आए, 2009 में समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, चुनाव जीत गए और सांसद बन गए। फिर बीजेपी में आता है नरेंद्र मोदी का दौर। नरेंद्र मोदी और बृजभूषण सिंह की बात होती है। बृजभूषण सिंह झांसी जाकर अमित शाह से मुलाकात करते हैं, बीजेपी में वापसी होती है और 2014 में उनको फिर से टिकट मिल जाता है। 2014 और 2019 का चुनाव वो कैसरगंज से चुनाव जीतते हैं, सांसद बनते हैं। 2024 में तमाम आरोपों के बावजूद बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही थी कि बृजभूषण सिंह का टिकट काटा जाए या ना काटा जाए, लेकिन आखिरकार टिकट कटा और टिकट मिला उनके बेटे करण भूषण सिंह को। करण भूषण सिंह चुनाव जीतकर सांसद बन गए। इन दिनों बृजभूषण सिंह गोंडा में रहते हैं और देवी पाटन मंडल के अलग अलग जिलों का दौरा करते हैं। बृजभूषण सिंह जहां भी जाते हैं अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं और लोगों के बीच में इस बात की सुगबुगाहट होने लगी है कि बृजभूषण सिंह अयोध्या से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे भी बृजभूषण सिंह ये दावा करते हैं कि आसपास के 7-8 लोकसभा क्षेत्रों में लोग चाहते हैं कि बृजभूषण सिंह उनके सांसद बने। गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, अयोध्या, ये वो इलाके हैं जहां बृजभूषण सिंह का प्रभाव है। बृजभूषण सिंह दबदबे वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं और अब बृजभूषण सिंह इन दिनों गोंडा में अपने घर पर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के कार्यक्रमों में जाते हैं। चर्चाएं इस बात की हैं कि अयोध्या से 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब बृजभूषण सिंह क्या करेंगे और बीजेपी क्या उनके साथ साथ उनके बेटे को भी लोकसभा का टिकट देगी, ये अभी तय होना बाकी है, अभी बहुत वक्त भी बाकी है। फिलहाल बाहुबलियों की इस कहानी में आज बृजभूषण सिंह की ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।